नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे परिवर्तनी व्रत कथा। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए दोस्तों, सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महात्मन विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, पुण्य, स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्मन मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप का नाश होता है। इससे बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, यह तीनों लोकों में पूजित होता है। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें, जिससे भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत भी और पूजन किया जाता है। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों की पूजन किया था, अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। अतः इस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य पर क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवी देवताओं को जीत लिया था। तब देव ऋषि सहित इंद्रादि सब देवी देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से बलि को जीत लिया। इतना वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धर बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, तुम मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों से विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पैर पर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम में पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का उस दिन पूजन किया जाता है। उस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यह संसार में फैलता है।
जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम श्री हरि नारायण नारायण नारायण। एकादशी माता की जय। इस प्रकार इस व्रत का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा।